हज़रात अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई अकेले जाने वाले थे, पता नहीं उनके साथ कितने लोग थे। पूरा पिंडौल मजमा खाली नज़र आ रहा है। मेरे आज जितने लोग हैं कदरदान हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज की मुशायरे के शुक्रिया वकार परवेज भाई वहीं पे इजाज़त देते। परवेज भाई इजाज़त और शुक्रगुजार हूँ शरीफ भाई का, तो उन्होंने ये महफिल सजाई, हम लोगों को याद किया है। अगर आप लोग तैयार हो तो मैं अपना काम शुरू करूँ। एक मतलब पेश करता हूँ दोस्तों। मुल्क के हालात आप जानते हैं कैसे लोग सरकार चला रहे हैं, चाहे असेंबली में हो चाहे पार्लियामेंट में हो। एक मतलब देता हूँ, शायरी की ज़ुबान में अपनी बात पेश करता हूँ। अगर लगे कि अकील अहमद हाकिम ने कुछ एहतजाज करने की कोशिश की है तो आप मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। देखिए हमजा, नदी नाले सबके सब मैदान में, नदी नाले सबके सब मैदान में, कैसे कैसे आ गए सरकार। नदी नाले सबके सब मैदान में, कैसे कैसे आ गए सरकार में। 4 साल से हम लोग सुन रहे हैं, नदी नाले सबके सब मैदान में, कैसे कैसे आ गए सरकार में। सिर्फ ये लफाजियाँ अच्छी नहीं, सिर्फ ये लफाजियाँ अच्छी नहीं, बात पैदा कीजिए किरदार। क्या बात है, सिर्फ ये लफाजियाँ अच्छी नहीं, क्या बात है, सिर्फ ये, बहुत शुक्रिया, सिर्फ ये लफाजियाँ अच्छी नहीं, बात पैदा कीजिए किरदार में। इज्जते खुददारी या ईमान तक, बात पैदा कीजिए किरदार में। सिर्फ ये लफाजियाँ अच्छी नहीं, बात पैदा कीजिए किरदार में। इज्जते खुददारी या ईमान तक, अब तो सब बिकने लगा बाजार। इज्जते खुददारी या ईमान तक, अब तो सब बिकने लगा बाजार में। एक मतलब तो तरन्नुम से शुरू करता हूँ, 2-3 शेर उसके बाद। एक तुम नहीं तो क्या हुआ अमनो अमान से, क्या बात है। एक तुम नहीं तो क्या हुआ अमनो अमान से, एक तुम नहीं तो क्या हुआ अमनो अमान से। हम भी गुजर रहे हैं करे इम्तिहान। एक तुम नहीं तो क्या हुआ अमनो अमान से, एक तुम नहीं तो क्या, एक तुम नहीं तो क्या हुआ अमनो अमान से। हम भी गुजर रहे हैं करे इम्तिहान। और दोस्तों एक वादा 4 साल पहले किया गया वादा मैं एक अपनी शायरी की जुबान में पेश करता हूँ। हम भी गुजर रहे हैं करे इम्तिहान से, अच्छे दिनों की आस ने बेआस कर दिया, अच्छे दिनों की आस ने बेआस कर दिया, अच्छे दिनों की आस ने बेआस कर दिया। कुछ भी नहीं मिला हमें झूठे बयान। आप आ गए मुझे और अच्छे दिनों की आस ने बेआस कर दिया, और कुछ भी नहीं मिला हमें झूठे बयान से। दोस्तों एक शेर आपकी मेरी तारीफ, इस शेर में मैं दोहरा रहा हूँ। माजी में हम लोगों ने क्या किया है, हमारी इस मुल्क से मोहब्बत। एक शेर देता हूँ। अपने लहू से हमने सवारा था कल इसे, थोड़ा जुड़ जाए आप लोग। अपने लहू से हमने सवारा था कल इसे, अपने लहू से हमने सवारा था कल इसे। हम कैसे दूर जाएंगे हिंदू, कैसे दूर जाएंगे दोस्तान से। फिर पढ़ देता हूँ दोस्तों, जिस तरह आपने हक अदा करना चाहिए थे इस शेर का। मुझे लगता नहीं है आप तालियां बजा के थोड़ा हौसला दे, फिर मैं शेर पढ़ता हूँ। अपने लहू से हमने सवारा था कल इसे, अपने लहू से हम
और जिस जबान का ये मुशायरा, जिस जबान की मोहब्बत को मैं आप लोग इतनी देर तक यहाँ बैठे, दुनिया की ये वाहिद जबान है जिसके चाहने वाले रात रात भरकर जो है मुशायरे सुना करते हैं, वरना दुनिया की दूसरी कोई जबान आप उठा लें, कोई जबान की महफिल इतनी रात तक चलती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उर्दू जबान की खुसूसियत है, जिसके जो है दुश्मन भी राम हो जाते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ। जादू कोई जरूर है इसमें छुपा, जादू कोई जरूर है इसमें छुपा हुआ, दुश्मन भी प्यार करते हैं उर्दू जबान, करते हैं उर्दू जुबान से। और दोस्तों मक्ते में एक बात लेकर जा रहा हूँ, कुछ लोग शरपसंद लोग हैं आज के हिंदुस्तान में जो ऐसी बातें करते हैं जिन्हें किसी की अजान से नफरत होती है तो किसी को किसी के भजन से नफरत होती है। ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हिंदुस्तान है, यहाँ तमाम लोग जो है खुशहाली से रहते हैं। कोई शख्स अगर ये आवाज़ उठाता है तो मेरा ये एहतजाज उसके लिए है। एक तुम नहीं तो क्या हुआ अमनो अमान से, बेहतर यही है छोड़ दे हिंदोस्तां वो लोग, बेहतर यही है छोड़ दे हिंदोस्तां वो लोग, बेहतर यही है छोड़ दे हिंदोस्तां वो लोग, तकलीफ जिनको होती है अकील अहमद आकिल साहब जब शेर पढ़ रहे थे, अजान का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि दुश्मन ने मस्जिदों पे भी कब्जा जमा लिया, दुश्मन ने मस्जिदों पे भी कब्जा जमा लिया और जागता नहीं है मुसलमान अजान से। मैं अकील अहमद आकिल के बाद एक